बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, जिन्नात ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको जानने का तजस्सुस हर किसी को होता है। तो आइए इनकी हकीकत जानने के लिए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बताइए कि ये जिन्नात खाते क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासत ये आपने यूनिक सवाल किया जो लोग कम ही करते हैं हमसे, लेकिन चलें इससे लोगों की अगर आगाही बनती है तो बता ही देते हैं कि जिन्नात खाते क्या हैं। पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिन्नात बने किस चीज़ से होते हैं। हमने जैसे अर्ज़ किया पहले भी अपनी वीडियोज़ में कि जिन्नात आग से बने होते हैं। तो उसको हम बड़ा लेमैन अप्रोच आम आदमी की शऊर पे लाके गुफ्तगू करते हैं। आपसे सवाल है, आग क्या खाती है? आग को कैसे जलाते हैं आप? आग को हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब बर्न होता है। ये तो उसका साइंटिफिक या कह जी। लीजिए फिजिक्स का पहलू है। अगर बज़ाहिर किसी आम शख्स से बोलो कि भाई आग कैसे जलेगी, आग क्या खाती है, तो वो ये बोलेगा कि लकड़ी जलाओ भाई आग लकड़ी में। है। तो कोई आग फिजिकल के मैटर। जलने में क्या इन्वॉल्व है? कोई भी चीज़, लकड़ी, कोई कपड़ा, कोई भी चीज़, जो चीज़ भी सूखी है जो जल सकती है वो आग की खुराक होती है, क्योंकि आग उसको खाती है तो आग जलती है। क्या आग पत्थर खा सकती है? आग पत्थर से नहीं जलती। ये आपका भी तजुर्बा है, हमारा भी तजुर्बा। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आग नहीं, पानी से आग जलती है। तो क्योंकि हमें ये बात पहले से पता है दीनी तौर पर भी और साइंटिफिकली भी कि जिन्नात जो होते हैं वो आग से बने होते हैं, प्लाज्मा से बने होते हैं, इंफ्रारेड रेज से बने होते हैं। तो आग जो जो चीज़ें जला सकती है, क्योंकि जिन्नात उसी मैटर से, उसी नूर से बने होते हैं जिससे आग बनी होती है। तो जो जो चीज़ें आग जला सकती है, जिन्नात की ग़िज़ा भी वही चीज़ होती है। इसलिए अब हमें समझ में आता है कि बड़े बूढ़े हमें हिकमत की बातें बताया करते थे। जिन्नात पत्थर नहीं खाते, जिन्नात पानी नहीं खाते, जिन्नात क्या खा सकते हैं? हर वो चीज़ जो जल सकती है वो खा सकते हैं। नंबर 2 बात इम्पॉर्टेंट कि जिन्नात को खाना क्यों ज़रूरी होता है कोई चीज़? देखें, जो भी मखलूक़ात इस दुनिया में बसती हैं, इस कायनात में बसती हैं, उनका एक निज़ाम है। अगर आप गौर करें तो इंसान क्या खाता है? इंसान वही चीज़ें खाता है या वो खा सकता है दरख्त और जानवरों में से कि जो उसी चीज़ से बनी जिससे इंसान बना हुआ है। इंसान का मेजर कॉम्पोजिशन क्या है? पानी, वाटर। और इंसान सर्वाइव भी वाटर पे करता है इन जनरल। तो जानवर और पौधे भी पानी पे सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट ये पूरा प्लेनेट में जितनी भी जानदार हयात है वो पानी पे ही सर्वाइव करती है। तो जिस चीज़ से हम बने हैं उसी पे सर्वाइव या उसी पे तकिया करने वाली चीज़ों को हम खाते हैं, उसी पे हम भी सर्वाइव करते हैं। इसी तरह जिन्नात आग से बने हुए हैं तो वो हर वो उस चीज़ को खा सकते हैं या खाते होंगे जिसका ताल्लुक आग से है, जो सर्वाइव आग पे करती है। आप ये कह सकते हैं कि सर्वाइव आग पे करने का मतलब कैसे? लकड़ी आग पर कैसे सर्वाइव करती है? लकड़ी जब तक जल नहीं रही तो वो आग से सर्वाइव ही कर रही है। वो आग ही से बनी हुई है, सूखी आग से, जब तक वो जली नहीं है। हर वो चीज़ जो जलने के काबिल है, जब तक वो जली नहीं है तो उसी चीज़ से बनी हुई है। एक फ़लसफ़ा है इसकी, इस डायमेंशन को समझें अगर समझने वाले। तो इसी तरह जिन्नात भी वही खाते हैं जो उनके मादे से बना होता है, उनके नूर से बना होता है जिसको हम कहते हैं। और वो इन जनरल प्लाज्मा फॉर्म में होती हैं वो चीज़ें, यानी कि प्लाज्मेटिक एग्जिस्टेंस होता है उनका। ज़रूरी नहीं बाज़ाहिर उनका प्लाज्मेटिक एग्जिस्टेंस हो, लेकिन उनकी अल्टीमेट रियलिटी प्लाज्मेटिक ही होती है, इनके प्लाज्मा ही होती है। तीसरा और आखिरी रुख इसका इस तरह है कि अगर आपको मैं इंफ्रारेड रेज मारूं तो आप पे क्या असर होगा उसका? इंफ्रारेड रेज किसी एक जगह पर मुस्तकिल मारी जाएँ तो वो हीटअप हो जाती है जगह, वो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज हो जाते हैं उस जगह। तो जिन्नात भी कुछ ऐसी ही साइंटिफिक स्टेट में होते हैं। वो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहीं भी कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने वजूद की हकीकत बयान कर सकते हैं या ज़ाहिर कर सकते हैं। तो गोया वो साइंटिफिकली वही चीज़ें खाते हैं जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने पहले भी वीडियो में अर्ज़ किया था कि अगर आपको जिन्नात की कुछ हकीकतों को समझना है तो आप आग की लिपटों को देखिए, उनकी केमिस्ट्री, उनकी हकीकत को समझें तो बहुत कुछ समझ में आता है। और कुरान में, क्योंकि कुरान एक साइंटिफिक बुक नहीं, गो कि वो साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी कवर करती है, तो उसमें वो जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं वो साइंटिफिक नहीं होंगी, लेकिन इशारे वही होंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्नात को हमने आग से बनाया ताकि इंसानों को जो आग है वो कॉमन है, सबको नज़र आती है, समझ में आ जाए। उम्मीद है कि लोगों को इस गुफ्तगू से जो है कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल। घबराई दूर हुई होगी लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब।
नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।